स्वागत करते हैं दोस्तों आपका आज की क्लास में। आपकी इस वीडियो में आपका हम जो कि आपके लिए लेके आए हैं कि जब हम लहंगा बनाते हैं तो लहंगे में अपन जो जिप है वो कैसे अटैच करते हैं। साइड में जो अपन जिप होता है वो अपन कैसे, ओपनिंग जो इसकी अपन वो कैसे अटैच करते हैं। आइए दोस्तों, आज इसी पे अपनी जो वीडियो बनाई है उसी पे अपन ये क्लास लेने वाले हैं कि जिप अपन जो लगाते हैं वो लेफ्ट साइड में अपन लगाते हैं। हमेशा आप ये चीज़ का विशेष कर ध्यान रखेंगे कि लेडीज़ गारमेंट में जो आप लहंगे पे जो जिप अटैच करते हैं वो ऑलवेज लेफ्ट साइड में आपका अटैच करेंगे। और आप जो इसका जो दोनों जो लाइनिंग और बाहर का जो मेन फैब्रिक है उसको दोनों को राउंड पूरा स्टिच करेंगे। पूरा स्टिच राउंड करने के बाद में आपको कोई ओपनिंग नहीं छोड़ना, पूरा राउंड आपको स्टिच करना है। और वन साइड जिधर आपको सेम अलाउंसेस दिख रहे हैं, अगर हाफ आपका अम्ब्रेला हाफ सर्कुलर है तो वन साइड आपको सेम अलाउंस दिख रहा होगा, ठीक है। और डबल अम्ब्रेला तो दोनों तरफ है, तो आप उसमें एक साइड डिसाइड करके आप देख सकते हैं कि कौन सी साइड आपको जो जिप लगाना है। जिस साइड आपका सेम अलाउंसेज है उस साइड आपको जिप लगाएंगे। अब जिप के लिए दोस्तों आपको स्ट्रिप की पट्टी जो आप कट करने वाले हैं उस स्ट्रिप की लेंथ है आपको रखनी है हम ऑलवेज 7 इंचज। ऑलवेज 7 इंचज आपकी जो स्ट्रिप की जो लेंथ रहेगी वो 7 इंचज रहेगी और जो विड्थ रहेगी वो इसकी 3 इंचज रहेगी दोस्तों। तो ये आप स्ट्रिप इसके लिए कट करेंगे अलग से। ओके, आपका जो भी फैब्रिक है, कॉटन का जो भी आपका लाइनिंग का फैब्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोशिश करेंगे स्ट्रेट फैब्रिक को, स्ट्रेट ग्रेन में आप ये फैब्रिक कटेंगे। अब इसके बाद में आप जो इसके ऊपर बेल्ट बनाएंगे, नेफा जिसको कह सकते हैं, केसिंग कह सकते हैं। अब आप जितना इसका रेडी जो आपका राउंड आ रहा है, रेडी इसकी जो कमर का राउंड आ रहा है उसको आप उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आप ये स्ट्रिप लेंथ कट कर लेंगे। जो इसका ऑल ओवर राउंड आ रहा है आप ये नाप लेंगे कि आपका रेडी कितना हुआ है, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। और जो इसकी जो विड्थ है वो आपको जो है वो रखनी है 6 इंच। ओके, आपको इसकी विड्थ है 6 इंच, जो रेडी होकर आपकी करीबन 2 इंच के आसपास आपका बेल्ट जो है रेडी हो जाएगा। अगर आपको बेल्ट चौड़ा बनाना है तो जैसे कि आपको बनाना है 3 इंच, तो आप 3 और 3 6 और 1 इंच सेम अलाउंस का ऐड करते हुए आप उसको तकरीबन काटेंगे 7 से 7.5 इंच। ओके, तो आपको ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि कितना आपको बेल्ट चौड़ा रखना है। तो आइए अपन अब स्टार्ट करते हैं कि ऑन द मशीन कि कैसे अपन इसको ये जो स्ट्रिप पट्टी कट की है बेल्ट की और जिपर की कैसे अटैच करते हैं इसके साथ मशीन पे। आइए, स्वागत आपका मशीन पे आपकी। और ये अपन अब बताने वाले हैं कि कैसे अपन अब इसको बाई स्टिचिंग इसको मैं अपन अटैच करने वाले हैं। एक जिपर ओपनिंग कैसे देंगे, ये स्टेप आपकी है। आपको इसको 3 तरफ से इसको फोल्ड करना है। 3 तरफ से आप इसको जो है एक नॉर्मल हैम कर लेंगे। सिंगल हैम आपको जो करना है फोल्ड करना है 3 तरफ से। अगर एक तरफ अगर सेल्वेज है तो आप उस साइड ना भी करें तो भी आपका वो चीज़ चल सकती है, अन्यथा आप इसको 3 तरफ से आप इसको जो है फोल्ड आपको कर लेना है बाय मशीन। सिंगल फोल्ड आप इसको करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये आप जो है अपन अब जो इसमें जिपर लगाने का टेक्निक होगा वो होगा किसिंग जिपर टेक्निक, ठीक है, किसिंग टेक्निक। ओके, इसमें एक होता है कंसील्ड जिपर होता है, एक आपका होता है विजिबल जिपर, ठीक है। ये अपन विजिबल वाला बता रहे हैं, आपको अनविजिबल वाला जो है कंसील्ड जिपर है वो उसका भी आपको अलग से आपको एक क्लासेस में बताएंगे कि अनविजिबल कैसे हो। तो ये आप एक डिसाइड किया कि मेरे को ओपनिंग जो है वो किस साइड में लगानी है। ओपनिंग तो हमेशा लेफ्ट साइड में होती है कि कौन से जो जॉइंट है उस साइड में आपको रखना है। और प्लेसमेंट का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि प्लेसमेंट आप जो है आप जब लेफ़्ट साइड में आपका जो सीम अलाउंस है, जो आपका जो लाइनिंग आ रही है उससे आपको जो है ये उससे 1/2 इंच अंदर की तरफ इस लाइन के ऊपर ना स्टिच करके आप लाइन से थोड़ा सा 1/2 इंच आपको अंदर आपको ये पट्टी को प्लेस करके आपको इसको स्टिच करना है। और इस पे जो स्टिच करेंगे वो आपका एक शेप होगा वी शेप, जिसकी अब आपने स्ट्रिप आपकी 7 इंच से जो रह गई कम हो गई, ठीक है, 6.5 के आसपास हो गया। अब आप इसमें ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके, जो कि वी शेप होगा जिस पे आपको स्टिच लाइन चलानी है ताकि आपको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप सहूलियत के तौर पे आप इसको लाइन ड्रॉ करके आप बिल्कुल फ्लैट फैब्रिक रखेंगे। नीचे से ध्यान रखेंगे विशेषकर कि फैब्रिक आपका कोई भी फैब्रिक इस पर नीचे दब ना जाए, ठीक है। फ्लैट रखते हुए आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बिल्कुल ये आपकी जो डेप्थ होगी 5 से 5.5 इंच आपको इसको ये रखना है, राइट, ठीक है। आपने ये जो वी मार्किंग किया है ये आपको 5 से 5.5 इंच रखेंगे। और पॉइंटेड ज़्यादातर आप ये विशेष ध्यान रखेंगे। अब ये जो मैंने स्टिच किया है नीचे का जो इसका जो पार्ट है, नीचे का जो आपने जहाँ से ये टर्न हुआ है वहाँ का ये पॉइंट बिल्कुल भी तीखा नहीं होना चाहिए और सावधानी से आप इसको कट कर लेंगे। ये पॉइंट यहाँ से जो लास्ट एंड पे जो सीजर चल रही है दोस्तों, यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखिए, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होना चाहिए ताकि सीजर आपका लास्ट तक कटना चाहिए। कैंची से आप इसको लास्ट तक कट करेंगे। और ये जो है आपने स्ट्रिप को
जो है अंदर की तरफ फोल्ड करके आप इस पे टॉप एज लगा देंगे। अब ये आपका जो आपने जो ये स्ट्रिप लगाई थी आपने उसको राइट साइड पे रख करके, और ये आपका इनसाइड आपका जो है स्ट्रिप जो है चला जाएगा दोस्तों। आप इसके ऊपर अब ये पूरा आप इस पे टॉप एज घुमा देना है। टॉप एज बिल्कुल एज पे लगना चाहिए। आपका जो भी स्ट्रिप का एक्सेस है वो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको सावधानी से नेल से इसको अच्छे से क्रीज करते हुए आप इसको पूरे जो है अलाउंसेस सारा आज का आपका स्ट्रिप का अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये आपने ओपनिंग का ये ओपनिंग पार्ट बना लिया है दोस्तों। जिपर के लिए आपने स्ट्रिप कट की थी, राइट साइड पे आपने अंदर और टॉप पे लगाया और आपका पूरा आपका स्ट्रिप अंदर चला गया। अब जिपर अभी आपको अटैच नहीं करना है। जिपर से पहले आप इसके ऊपर यहाँ पे अटैच करेंगे बेल्ट, जो कि केसिंग आपका नेफा जिस पे आप बेल्ट अटैच करेंगे। अब ये बेल्ट के लिए जो आपने स्ट्रिप कट करी है, ये इसकी जो टेक्निक होती है लगाने की वो 22 बाइंडिंग सीम होती है कि अंदर से आपको बाहर की तरफ आपको ये स्ट्रिप लगानी होती है दोस्तों। आपको अंदर से बाहर की तरफ आपको ये स्ट्रिप लगानी है। और स्ट्रिप आप जब लगा रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तब भी आपको मैं आपको एक नोट करा देता हूँ कि स्ट्रिप हमेशा सैल्वेज के बराबर कटनी चाहिए। स्ट्रेट आपको सैल्वेज जो आपका लेंथ आपका कट रहा है वो बिल्कुल सैल्वेज आपके बिल्कुल एक साइड में आपके स्ट्रिप के चलना चाहिए, जिससे कि वो स्ट्रिप की जो है उसमें जो कई बार आप देखते हैं झोल आ जाता है, पकड़न आ जाती है, वो नहीं आएगा। राइट, तो आपने ये आप इसके अंदर की तरफ आपने ये स्ट्रिप को जो है जॉइंट कर लेंगे पूरा आपने हाफ इंचेस सेम अलाउंसेस के साथ में। और आपको आगे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और आपने स्टार्ट किया था तो भी आपने 1 इंच आपने एक्स्ट्रा आपने पहले एक्स्ट्रा बेल्ट को निकाल दिया था। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको आप जिपर के ऊपर से, ये वाला जो है ऐसे जिपर के ऊपर से आप लेते हुए इसको जो है एक स्टिच लगा देंगे, ताकि एक्सेस जो है जिपर का ऊपर का पार्ट है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, जिससे कि फिनिशिंग आपकी रहेगी। राइट, अब ये जो आपने जिपर के के ऊपर आपने ये जो बेल्ट का वाला पार्ट ये आपने फोल्ड कर लिया है। अब जो है आप इसका जो एजेस का दूसरा सेकेंड जो है एज है उसको फोल्ड करने वाले हैं अपन। अब ये आप बिल्कुल बराबर आपने ये कर लेना। अब ये देखिए, अब आपको हाफ इंच रखना है, आपसे थोड़ा कम रखना है बेल्ट की चौड़ाई बिड़ाई। आपको अगर कम ज़्यादा करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अब ये हाफ इंच के तकरीबन आप इसको एक सिंगल फोल्ड आप पहले करने वाले हैं दोस्तों। पहले सिंगल आप फोल्ड ये करेंगे, जिससे कि आप जब फाइनली जब आप इसके ऊपर अटैच कर रहे होंगे तो जिससे कि वो है आपका जो है फैलेगा नहीं, बधेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपने एक सिंगल आपने सिंगल फोल्ड जो है वो किया है दोस्तों। ये आपका सिंगल फोल्ड हो चुका है। ठीक है, आप सिंगल फोल्ड आपका बिल्कुल हाफ इंचेस सेम अलाउंसेस के साथ में करके अब आपको जो है ये रेडी करना है। फाइनली अब आपका ये स्टिच आ जाएगा कि आपको इसको प्लेस करना है इसके ऊपर, और एक टॉप एज बिल्कुल बराबर आपका ये सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल ये छोटा बड़ा बिल्कुल आपका जो ओपनिंग पार्ट है वो ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप ये अभी फाइनली। और ये जब आप जिपर केसिंग जो बेल्ट लगा रहे हैं तो इस समय जब आप बेल्ट लगा रहे हैं तो बेल्ट आपका ऊपर है और लहंगा का पार्ट आपका नीचे है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल इक्वल सिलाई आए। बिल्कुल आपका जो बेल्ट का पार्ट है वो कई बार क्या होता है बंध जाता है, इसमें बल आ जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है बल आ जाते हैं। तो आप बेल्ट को बिल्कुल भी ना खींचे, बेल्ट को बिल्कुल भी ना खींचे। और लहंगे वाले पार्ट को आप जो है उसको आप हल्का सा अपनी तरफ खींच करके ऊपर वाले जो है आप बिल्कुल इशारा रखेंगे। बिल्कुल आप इसको को नहीं खींचेंगे, बिल्कुल इक्वल लाइन आपकी स्टिचिंग बिल्कुल बराबर चलेगी। देखो, आप ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल हल्का रखना है और नीचे वाले पार्ट को आपको लहंगे वाला जो है वो लहंगा वाला जो पार्ट है उसको आपको पूरा आपको ताकत के साथ आपको खींच के रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे आप बिल्कुल जो है नीचे वाले पार्ट को आप जो है हमेशा जो खींचेंगे, ऊपर वाले बेल्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। राइट डाउन कर लीजिए इस बात को। आप ये देखिए बिल्कुल आपका कहीं पर भी कोई भी प्लीट्स वगैरह, कोई भी पकड़ीन वगैरह, कोई भी झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका बिल्कुल फ्लैट आपका। इसके ऊपर आप कोई लेसेस लगा सकते हैं, आपको फैब्रिक का ही जैसे कि उस पर कुछ लगाना है, आप लेसेस लगाना है, जो भी आपको लगाना है ये आपने लाइनिंग के साथ बनाया है। एंड इसके बाद आप ये कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी जो है अंदर से और बाहर से आपका बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका ये हो चुका है। और ये ओपनिंग का जो है आपका अप डाउन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अभी आप जिपर लगाने से पहले एक बार आप देखेंगे। और जिपर हमेशा अपन एंड में लगाएंगे, ताकि जो है बेल्ट अगर अपन विड्थ चौड़ाई भी रख रहे हैं तो आपका जो बीच का जो गैप ना नजर आए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जिपर हमेशा केसिंग
बेल्ट लगाने के पश्चात ही आप लगाएंगे। तो ये आप जिपर का हल्का सा ऊपर का कट करके एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है वो कट कर लेंगे। जिपर को चेक कर लेंगे कि जिपर बिल्कुल से आपका इक्वल स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर टक रहा है तो आप जिपर को अभी चेंज कर देंगे। और जिपर को हमेशा चेक करके आपको ये है जो है ऊपर से 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखते हुए फॉर द जो कॉर्ड उसमें से डोरी जो निकलेगा उसके लिए आप उसको छोड़ करके और आप 1 से 1.5 इंच नीचे से आप जो है इस पर जिपर लगाना स्टार्ट करेंगे। आप जिपर जो है आप 1/4 इंच सीम अंदर इंच सीम अलाउंस जो है अपन अंदर लगाएंगे, जिसे कि बेल्ट सीम भी कहते हैं। आप ये एक बूट भी कह सकते हैं, जिसको एक बूट आप ये जो है हाफ बूट आप लगभग अंदर आप स्टिच करेंगे। और ये आप बिल्कुल सावधानी के साथ आप इसको जिपर को जो है अटैच कर रहे हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली दोस्तों। बिल्कुल आप आराम से आप इसको आराम से तसल्ली से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जिपर आपका ऊपर नीचे हो जा रहा है या फिर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक बार इसकी स्टिचिंग पर इंच SPI बढ़ा लीजिए। सिलाई की जो मोटाई होती है इसको बढ़ा करके आप एक बार इस पर रफ अटैच कर लीजिए। आपको लग रहा है कि आपको नहीं हो पा रहा है पहली वाली बार से, तो आप इसके ऊपर रफ स्टिच करके बड़ी सिलाई को बड़ा करके आप अटैच कीजिए। आपको लग रहा है इक्वल परफेक्टली लग गई है तो आप उसी सीम के ऊपर आप दूसरी परफेक्ट फिनिशिंग वाली सीम लगा दीजिए। अन्यथा आप इसको खोल करके दोबारा भी आप इसको लगा सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर बड़ी सीम SPI करके स्टिचिंग पर इंच बढ़ा करके आप इसको कच्चा लगा करके और फिर आप इसको पक्का कर सकते हैं दोस्तों। बड़ी सावधानी से आप इसके कल को अगर जिपर ख़राब भी हो जाती तो रिमूव करना भी, इसको हटाना भी काफ़ी आसान, काफ़ी इजी रहता है। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी के साथ आपका ये जिपर अटैच हो गया है। आपका ये लहंगा पूरा अटैच आपका हो गया है जिपर के साथ। ये आज की क्लास आपके लिए बनाई विशेषकर जिपर फॉर बेल्ट एंड सबसे ज़्यादा जो इसमें समस्या आती है वो उसके लिए। तो अपने चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने वीडियोज़ को लाइक कीजिए। कोई भी आपको बात समझ में नहीं आती है, कुछ भी चीज़ आपको सीखनी है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। ये आपके लिए रेडी है, ये जिपर आपका हो गया। ये आप स्मूथली चेक कर लेंगे, लगाने के पश्चात भी आपका ओपन हो रहा है एंड देन क्लोज हो रहा है। ये ऊपर का पार्ट है, आपको जो इसको है आप इसको थोड़ा सा जिपर के स्लाइड को उसको दबा देंगे। और कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी आपको वीडियो, दोबारा आपको से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। ये